Hello people, welcome back to your channel 24/7 CA Zone। तो आज का वीडियो होगा हमारा इंग्लिश में सिनोनिम्स पर, जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में एक दो से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इसके, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेमेंडस, इसका सिनोनिम क्या होगा। इसमें ऑप्शंस हैं ए ऑसम, बी रिमार्केबल, सी कंसिडरेबल या डी एक्सेसिव। तो ट्रेमेंडस इसका मतलब होता है अद्भुत, तो इसका सिनोनिम होगा बी रिमार्केबल। तो बी इज़ योर राइट आंसर। इसका मतलब होगा सरप्राइजिंग इन अ वे दैट कॉजेज पीपल टू टेक नोटिस इज़ रिमार्केबल। तो बी इज़ योर राइट आंसर। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्टेंट। इसमें ऑप्शन है ए कांस्टेंट, बी डिस्टेंट, सी इमीडिएट या डी सडन। तो इंस्टेंट का मतलब होता है तो इसका सिनोनिम होगा सी इमीडिएट, मतलब हैपनिंग और डन विदाउट डिले क्विकली इज़ इंस्टेंट। तो सी इमीडिएट इज़ योर राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है बैरन। इसका सिनोनिम क्या होगा। तो इसमें ऑप्शंस हैं ए गुड, बी होलसम, सी अनप्रोडक्टिव या डी प्रॉफिटेबल। तो बैरन का सिनोनिम होगा सी अनप्रोडक्टिव। बैरन मीन्स बंजर, तो सी इज़ योर राइट आंसर, मतलब अनप्रोडक्टिव। तो बैरन मीन्स का सिनोनिम होगा अनप्रोडक्टिव, तो सी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है अब्यूज़। इसका सिनोनिम क्या होगा। ए यूज़, बी प्रेज, सी स्कॉर्न या डी रेज। तो अब्यूज़ का सिनोनिम होगा सी स्कॉर्न, तो सी इज़ योर राइट आंसर। तो स्कॉर्न होगा घृणा या तिरस्कार करना, तो अब्यूज़ इज सिमिलर टू स्कॉर्न, तो इसका सिनोनिम होगा स्कॉर्न, तो सी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है अबंडेंट। इसका सिनोनिम क्या होगा। ए सफिशिएंट, बी प्लेंटीफुल, सी सिग्निफिकेंट या डी वाइब्रेंट। तो अबैंडन का सिनोनिम होगा बी प्लेंटीफुल, तो बी इज़ योर राइट आंसर। इसका मतलब है लाइक समथिंग इन अ लार्ज अमाउंट और लार्ज क्वांटिटी इज़ प्लेंटीफुल, तो अबैंडन का सिनोनिम होगा प्लेंटीफुल, तो बी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है कंसील्ड। इसका सिनोनिम क्या होगा। ए कवर्ड, बी क्लोज्ड, सी सील्ड या डी हिडन। तो कंसील्ड का सिनोनिम होगा डी हिडन। कंसील्ड का मतलब होता है छिपाना, तो हिडन इज़ द राइट सिनोनिम, तो डी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लिस। तो इसमें ऑप्शंस हैं ए प्लेजर, बी फैंटेसी, सी हैप्पीनेस या डी लाफ्टर। इसका सिनोनिम होगा सी हैप्पीनेस, सी इज़ योर राइट आंसर। ब्लिस का सिनोनिम होगा हैप्पीनेस। उसके बाद नेक्स्ट है इनफर्म। तो इसका सिनोनिम क्या होगा। ए अनस्टेडी, बी टिमिड, सी नर्वस या डी वीक। इसका मतलब होता है विच इज़ वीक, तो इनफर्म का सिनोनिम होगा वीक, कमज़ोर, तो डी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है सोल। तो इसमें ऑप्शन है ए ओनली, बी प्रिंसिपल, सी इम्पॉर्टेंट या डी इमीडिएट। इसका सिनोनिम होगा ओनली और सिंगल विच इज़ नॉट शेयर्ड, तो सोल का सिनोनिम होगा ओनली। तो ओ को कॉमन रखकर दोनों में से आप याद रख सकते हो कि सोल का सिनोनिम होता है ओनली, तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है स्टर्न। तो इसमें ऑप्शंस है ए यंग, बी स्टेम, सी स्ट्रिक्ट या डी लीनियंट।
तो इसका राइट आंसर होगा सी। स्टर्न का सिनोनिम होता है स्ट्रिक्ट, कठोर। तो स्टर्न का मतलब होता है कठोर, तो कठोर मीन्स का सिनोनिम होगा स्ट्रिक्ट, विच इज़ हार्श। तो स्ट्रिक्ट इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है विनल। इसका सिनोनिम क्या होगा? ए करेक्ट, बी कॉम्प्रिहेंसिबल, सी लेजिबल या डी फॉरगिवेबल। तो इसका राइट आंसर होगा ए करप्ट। तो विनल का सिनोनिम होता है करप्ट। ए इज़ अ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमेन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ए सिंपैथेटिक, बी स्पिरिट, सी स्ट्रेट या डी सोर्स। इसका राइट आंसर होगा ए सिंपैथेटिक, यानी शोइंग काइंडनेस यानी दयालु। तो ह्यूमेन का सिनोनिम होगा सिंपैथेटिक। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ओडियस। इसका सिनोनिम क्या होगा? ए हेटफुल, बी रॉटन, सी इनफेमस या डी सिक। इसका राइट आंसर है हेटफुल। ओडियस का सिनोनिम होगा हेटफुल, घिनौना। तो ए इज़ योर राइट आंसर। इसे याद करने के लिए आप उसे डेली यूज़ कर सकते हो, तो अपने कॉन्वर्सेशंस में, तो आपको इसे ईज़िली याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसिस्ट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ए रेजिस्ट, बी लीव, सी क्वाइट या डी इंसिस्ट। इसका राइट आंसर होगा डी इंसिस्ट। परसिस्ट का सिनोनिम होगा इंसिस्ट। तो डी इज़ योर राइट आंसर। सिस्ट यूज़ करके आप याद रख के आप ये वर्ड याद रख सकते हो, परसिस्ट, इंसिस्ट। तो इससे इजीली याद रहेगा। तो डी इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है लेटेंट। इसमें ऑप्शन है ए हिडन, बी एक्सपोज, सी ऑब्स्ट्रक्ट या डी कंफ्यूज। इसका राइट आंसर होगा ए हिडन। लेटेंट का सिनोनिम होगा हिडन, समथिंग विच इज़ एग्जिस्ट बट नॉट वेरी नोटिसेबल। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है इनएप्ट। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ए कैपेबल, बी फिट, सी स्ट्रॉन्ग या डी क्लमजी। तो इनएप्ट का सिनोनिम होगा डी। इनएप्ट मीन्स अयोग, जो कि योग ना हो, तो उसका सिनोनिम होगा क्लमजी। तो डी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बनाल। तो इसमें ऑप्शन है ए ओरिजिनल, बी कॉमन प्लेस, सी डिस्टिंग्विश या डी शार्प। तो बनाल का सिनोनिम क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी कॉमन प्लेस। तो बनाल मीन्स समथिंग विच इज़ सिंपल, ऑर्डिनरी और बोरिंग। तो बी से बनाल, बी से बोरिंग से आप ऐसे याद कर सकते हो। तो कॉमन प्लेस इसका राइट आंसर है। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट है इंसोलेंट। इसका सिनोनिम क्या होगा? ए शाय, बी सॉरोफुल, सी हैप्पी या डी रूड। डी रूड। तो इंसोलेंट मीन्स डीड विच इज़ नॉट शोइंग रिस्पेक्ट, हु इज़ नॉट शोइंग रिस्पेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी रूड। तो डी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है ऑल्टरेशन। इसका सिनोनिम क्या होगा? ए मॉडिफिकेशन, बी एडजुडिकेशन, सी मॉड्यूलेशन या डी कॉन्सिलिएशन। तो ऑल्ट्रेशन का सिनोनिम होगा ए मॉडिफिकेशन, मीन्स मॉडिफाई करना, चेंज करना। तो ए इज़ योर राइट आंसर। इसके बाद लास्ट है एक्यूरेट। इसका सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि इसका सिनोनिम क्या होगा। प्रिसाइज, ट्रूथफुल, कंडेंस्ड या पेसिफाई। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि एक्यूरेट का सिनोनिम क्या होगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। आप ऐसे रिवाइज़ करते रहिए तो आपको इजीली याद हो जाएगा, और ये वर्ड्स जो है आप
डेली यूज़ भी कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशंस में, तो आपके दिमाग में इजीली रहेगा वो। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।